बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बंदी मागध सूत गण बिरुद बदही मति धीर। करहि निछावरी लोग सब हय गय धन मणि चीर। सभी लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरुदावली गा रहे हैं, अर्थात परमात्मा की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सभी लोग अपने उस हृदय के उत्साह को प्रदर्शित करते हुए हाथी, घोड़े, धन, मणि, माणिक्य, वस्त्र न्योछावर कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वातावरण बना हुआ है। जाजी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुबी सुहाई। बाज ही बहु बाजने सुहाए, जह तह जुब तिन्ह मंगल गाए। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहे हूँ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़ा सुंदर वातावरण बना हुआ है। सभी के मन में उत्साह है। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहु प्रकार से बाजे बजने लगे। जहां तहां सभी युवतियां मंगल गीत गा रही है। सखियों के सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी गिर गया हो और पानी को प्राप्त करके वह धान पुनः लहराने लग गया हो। जनक जी ने अपने शोक का परित्याग करके सुख को प्राप्त किया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो तैरते तैरते थके हुए व्यक्ति को आराम मिल गया हो। श्रीहत बाए भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बरनीय के ही बाती, जनु चात की पाई जलु स्वाति। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पही कीना। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। धनुष के टूट जाने पर राजा लोग इस प्रकार से श्री विहीन हो गए, जैसे दीपक दिन में प्रकाश से हीन हो जाता है। उस दीपक की शोभा जाती रहती है। वही दीपक रात्रि के समय बड़ा सुंदर और बहुत प्रकाश को देने वाला होता है, लेकिन जो ही सूर्य का उदय हो जाता है उस दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उस दीपक का प्रकाश फीका पड़ जाता है।
इसी प्रकार सारे राजा लोग श्री विहीन हो गए। परमात्मा ने उस भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया। सीता जी का सुख तो किसी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी चातकी ने स्वाति नक्षत्र में वह अमृत वाला जल प्राप्त कर लिया हो, उसी प्रकार से जानकी जी के मन की प्रसन्नता, उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। रघुनाथ जी महाराज लक्ष्मण को इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। जय 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 जय, कितना सुंदर भाव है। भगवान रघुनाथ जी के हृदय में किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। या लक्ष्मण जी ने जब कहा था कि काचे घट जिमि डारो फोरी, उस समय भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं था। यह उन्होंने रघुवंशियों का सहज स्वभाव बताया था। तो परमात्मा ने इस धनुष को भंग किया, लेकिन किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। रघुनाथ जी महाराज जानते हैं कि इस धनुष भंग से जितनी प्रसन्नता जानकी जी को हुई है, उतनी ही प्रसन्नता लखन को हुई है। जानकी जी ने रघुनाथ जी महाराज की ओर देखा, रघुनाथ जी महाराज ने लक्ष्मण की ओर देखा, और कैसे देखा कि जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। अब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने रघुनाथ जी महाराज की तरफ में प्रस्थान किया, गमन किया। सतानंद जी की आज्ञा को प्राप्त करके मां जानकी जी श्री रघुनाथ जी महाराज की ओर प्रस्थान कर रही है, और साथ में सखियां हैं। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। तन सको चुमन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी पर इनकाहु। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सखियों के बीच में सीता जी इस प्रकार से शोभित हो रही है जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो, अर्थात सुंदरता के मध्य में महासुंदरता हो। माता जी के कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। अच्छा, विश्व विजय की शोभा इसलिए छाई हुई है कि संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भगवान शंकर के उस धनुष को हिला सके। रघुनाथ जी महाराज में सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी। रघुनाथ जी महाराज बड़ी सरलता के साथ वहां से विदा होकर के उस धनुष को भंग कर दिया। जो विश्व में किसी ने नहीं किया वह श्री रघुनाथ जी महाराज ने कर दिया। तो मां जानकी जी के जो हाथ में जयमाला है वह विश्व विजय की शोभा को धारण किए हुए हैं। सीता जी के हृदय में संकोच है और मन में परम उत्साह है। यह बड़ा विलक्षण प्रेम है जो हर कोई नहीं देख पाता है, हर कोई नहीं समझ पाता है। जानकी जी जब रघुनाथ जी महाराज के पास में पहुंचती है तो उनकी उस परम सुंदरता को, उस शोभा को देख करके जानकी जी जैसे चित्र में लिखी हो उस प्रकार से स्तब्ध होकर के खड़ी रह जाती है। एक चतुर सखी ने जानकी जी की इस अवस्था को जान लिया। वह उन्हें जाकर के कहती, क्या कहती है? चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुन
सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सबीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। सिय जयमाल राम उर्मेली। वह चतुर सखी जानकी जी की इस दशा को देख करके समझ गई। उसने कहा, हे सखी, तुम विलंब क्यों कर रही हो? रघुनाथ जी महाराज को जयमाला पहनाओ। इधर रघुनाथ जी महाराज थोड़े से झुके, क्योंकि जानकी जी में और रघुनाथ जी महाराज में 8 से 9 वर्ष का फर्क था, अंतराल था दोनों की अवस्थाओं में। तो रघुनाथ जी महाराज लंबाई में भी थे, हृष्ट पुष्ट थे, तो वो थोड़े से झुके। लेकिन जानकी जी इतने मग्न हो रखी है रघुनाथ जी महाराज के स्वरूप के दर्शन में कि वह जयमाला तो उनके हाथ में है, लेकिन वह पहना नहीं पा रही है। उनका जो प्रेम है उस प्रेम में वह डूबी हुई है। इधर लक्ष्मण जी रघुनाथ जी महाराज को देख रहे हैं कि भैया कब से झुके हुए हैं, लेकिन माता जी तो माला पहना नहीं रही है। अब रघुनाथ जी महाराज और जानकी जी मन ही मन में बात करते हैं। रघुनाथ जी कहते हैं, इतना विलंब क्यों कर रही हो? जानकी जी ने कहा कि प्रभु आपने भी तो विलंब कर दिया। मैंने जब से आपको उस बगिया में देखा है तब से मैंने पहचान लिया कि आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे प्राण प्रीतम हैं। आपने भी मुझे पहचाना, लेकिन फिर भी इस सभा में किसी भी राजा के द्वारा ये धनुष टूटा नहीं गया, और आप भी एक प्राकृत पुरुष के समान यहां पर बैठे थे। तो प्रभु, जब आपने इस धनुष को तोड़ने में इतना विलंब किया, यदि थोड़ा और विलंब करते तो क्या पता हमारा मिलन होता या न होता, क्योंकि आपके प्रेम की प्यास में शायद मेरा यह शरीर ही छूट जाता। रघुनाथ जी महाराज कहते हैं, चलो अब विलंब ना करो। बोले, नहीं, उस समय आपने विलंब किया तो अब मेरी बारी, मैं भी आपको विलंब से ही माला पहनाऊंगी। जानकी जी और रघुनाथ जी महाराज आमने सामने खड़े हैं। जानकी जी के हाथ में वरमाला है, रघुनाथ जी महाराज थोड़े से झुके हुए हैं, लेकिन जानकी जी उनको जयमाला नहीं पहना रही है। वह उनके उस स्वरूप को, लावण्य को देख रही है, निहार रही है। उनके प्रेम में ऐसे स्तब्ध हो रखी है कि उनसे कुछ कार्य हो ही नहीं रहा है। उनका मन उनका कहना नहीं मान रहा है। इधर रघुनाथ जी महाराज जानकी जी से प्रार्थना करते हैं कि क्यों विलंब कर रही हो? तो जानकी जी कहती है कि आपने भी तो विलंब किया, उस धनुष को उठाने में, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में आपने भी तो विलंब किया। तो अब मेरी बारी है, थोड़ा सा विलंब मैं भी कर सकती हूँ। श्री रघुनाथ जी महाराज की उस अवस्था को देख करके थोड़ी चिंता की और ऐसा भाव किया जिससे रघुनाथ जी महाराज झुक जावे और जानकी जी उनके गले में माला डाल देवे। तो लक्ष्मण जी तुरंत गए और रघुनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण को प्रणाम करते देख रघुनाथ जी महाराज ने तुरंत नीचे झुक करके उनको उठाया, और जो ही उठाने लगे जानकी जी ने रघुनाथ जी महाराज के गले में माला डाल दी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुवर उर जयमाल, देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गण।
श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जय माला को देखकर देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और समस्त राजागण इस प्रकार से सकुचा रहे हैं मानो मानो सूर्य को देख करके कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। तो ऐसा लगता ये सभी राजा भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज रूपी सूर्य को देख करके सबके सकुचा गए, सिकुड़ गए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।